अल्फ कैसा है आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपके जो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम कर रहे थे उन्हें कंटिन्यू करेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले टाइम में जो भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन चाहिए वो इस टाइम जो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, ये होगा आपका पहला क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता है। कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है। देखो अपने मादा साथी को, है ना। तो आपका बाघ नहीं होगा, गिद्ध नहीं होगा और बाज भी नहीं होगा। आपका जो रेशम का जो कीड़ा है इसकी ये विशेषता, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राशिद अपना चश्मा निकालकर 2-3 बार उस पर फूंक मारता है, इससे चश्मे के कांच धुंधले हो जाते हैं, इसका कारण हो सकता है। देखो इसका क्या रीज़न हो सकता है। पहला ऑप्शन आपका, उसके मुंह से निकला पानी उसके चश्मे के कांच पर एक परत बना देता है। किस चीज़ की परत बनाता है ये नहीं बोला। सेकंड ऑप्शन आपका, उसके मुंह से निकली गर्म वाष्पित होकर चश्मे के कांच पर अपनी पानी की एक परत बना देती है। तो पानी की परत भी नहीं बनती, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, उसके मुंह से निकली गर्म हवा संघनित होकर चश्मे के कांच पर छोटी छोटी बूंदें बना देती है। तो आपका जो छोटी छोटी बूंदें बना देती है ना, ये जो भाप जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो और फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है आपका कि ठंडी हवा संघनित होकर, नहीं ये नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुजरात के सीमावर्ती राज्य, आपको गुजरात के जो आस पड़ोस के जो राज्य है ना, जो गुजरात से सीमा साझा करते हैं ना, गुजरात से सीमा सटी हुई है, उनके नाम बता रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश तो नहीं होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़। आपका छत्तीसगढ़ भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका बिहार, राजस्थान। बिहार तो दूसरी साइड पड़ गया। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका बनना चाहिए कॉम्बिनेशन वो बनेगा राजस्थान का, मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मधुबनी एक पारंपरिक कला का प्रकार है जिसका नाम एक गांव के नाम पर पड़ा है जो डैश राज्य में है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मधुबनी में कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है, फिर किस चीज़ के पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको कभी घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका महाराष्ट्र नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं है, और आपका जो है ऑप्शन नंबर जो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर जो सी है ये भी नहीं है। आपका बिहार, ठीक है। बिहार में जो मधुबनी एक जगह है वहाँ पर लोग क्या करते हैं, जो रंग होता है और जो आटे को चावल को बहुत सही से पीस कर पाउडर बनाकर, उसका पाउडर जैसा बनाकर उसमें रंग घोल के उससे चित्रकारी करते हैं या फिर कपड़ों पे जो है रंग पेंटिंग करते हैं, चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन आपका, मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात अन्य व्यक्ति को काटती है। तो ये हो सकता है, ठीक है ना, कि किसी व्यक्ति को क्या है मलेरिया हुआ पड़ा है और जो मादा मच्छर है उसने उसका खून पिया है जो भी है, ठीक है, और फिर उसी मच्छर ने किसी दूसरे व्यक्ति को काटा। तो इससे क्या होगा, इससे जो मलेरिया है वो दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकता है। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, रात के समय मच्छर द्वारा काटने के कारण मलेरिया होता है। तो जरूरी थोड़ी रात के समय हो, दिन के समय भी हो सकता है। दिन के समय भी मच्छर काट सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक मच्छर होता है। अगर यहाँ पर वो दिया होता तो अपना सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाता। थर्ड ऑप्शन आपका मलेरिया मच्छरों द्वारा काटने के कारण होता है। तो ये तो ठीक, ये भी बात है, मलेरिया मच्छरों के द्वारा काटने के कारण, ये तो ऊपर बोल ही रखा है। तो सी ऑप्शन भी आपका गलत होगा। और फोर्थ ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। आपका यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रीना दिल्ली में रहती है, वह ग्वालियर में अपनी मामी का पास घूमने जाना चाहती है, ठीक है। उसे किस दिशा में यात्रा करनी होगी। तो दिल्ली में रहती है, दिल्ली ऊपर की साइड है, ठीक है। ग्वालियर आपका जो है नीचे की साइड पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वो करेगी दक्षिण की तरफ यात्रा ना। तो दक्षिण आपका जो कौन सा ऑप्शन नंबर सी में
तो सी ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है, मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट है ना। पहला ऑप्शन आपका पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता का विकास करना, ये तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट में आता है, मतलब सबसे नहीं इंपॉर्टेंट में आता है, ये है इंपॉर्टेंट। दूसरा ऑप्शन है समाज सांस्कृतिक परिवेश के बारे में जिज्ञासा पैदा करना, कि कैसे कैसे समाज होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं, पहनावा, रहन सहन, खान पान, ये भी है अपना पर्यावरण का उद्देश्य एक, है ना। थर्ड ऑप्शन है प्रत्यास्मरण और याद करने के कौशल को अर्जित करने के लिए बच्चों को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। तो देखो, याद करने के लिए, है ना, रिकॉल करने के लिए हम बच्चों को अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। याद करने के लिए अवसर थोड़ी उपलब्ध कराएंगे, हम तो चाहते हैं कि बच्चा का कॉन्सेप्ट बने, समझे, उसको इस चीज़ को समझ सके कि ये लोग अलग संस्कृति के हैं, तो यहाँ पर अलग तरीके से खाते हैं, इनका पहनावा अलग है, इनके त्यौहार अलग है ना। जो पर्यावरण से बच्चा जो जुड़ सके, अवसर तो देंगे, लेकिन हम अवसर किस चीज़ के नहीं देंगे, रटने के अवसर नहीं देंगे, और जो रिकॉल करने के बार बार याद कर सके उसके अवसर हमें नहीं देने। तो जो सबसे कम इम्पोर्टेंट है वो आपका सी ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों में ज्ञानात्मक संवर्धन, मतलब उसके ज्ञान में वृद्धि हो, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका जो है सबसे कम महत्वपूर्ण वाले में से एक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से कहानियों का एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि अब किस्से कहानियाँ हम क्यों देते हैं, हम सीधा डायरेक्ट बच्चों को कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बताए थे, हम कहानियों के थ्रू क्यों बताते हैं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपका यह बच्चे को संवेदनशील बनाता है, तो बिल्कुल ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन आपका ठीक होगा, संवेदनशील बनते हैं बच्चे। दूसरा ऑप्शन है इनके द्वारा बच्चे पात्रों के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक है, क्योंकि कहानी इस तरीके की बनी होती है जो बच्चे का आसपास का परिवेश होता है ना, उसी से संबंधित कहानी आपके बुकों में आपको मिल जाएंगी, तो बच्चा उससे अपने आप को रिलेट कर पाता है। जैसे फैमिली की कहानी होती है ना, कहीं घूमने की, कहीं बच्चा जा रहा है गाड़ी से या फिर रेल से या मेट्रो से, है ना, तो साइकिल से, तो बच्चा इस चीज़ को रिलेट कर पाएगा। तीसरी बात, घर के बारे में, है ना, बच्चा किस तरह के घर में रहता है, फिर घरों के बारे में भी बच्चे को पता चलता है कि यार मैं तो ईंट के घर में रहता हूँ ना, सीमेंट ईंट के जो बने होते हैं, और घर और भी तरीके के होते हैं। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो आपका ठीक है। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन के सीखने में किसी अन्य तरीके की अपेक्षा यह सबसे आसान तरीका है, तो सबसे आसान तरीका हम इसलिए कहानी और कविता को रखते हैं, जो बुक्स हैं मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज़ की ये बुक्स है नहीं। फोर्थ ऑप्शन है वे लिंग और संस्कृति के पूर्वाग्रहों से मुक्त होती हैं, मतलब कहानी और जो किस्से होते हैं लिंग और पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, बहुत सी कहानी में आपको पूर्वाग्रह मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो भी गलत होगा, और सी ऑप्शन वो भी गलत है। ए और बी ऑप्शन कौन से में आपका जो है सी ऑप्शन है उसमें ए और बी दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आकलन प्रक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है, मतलब आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त, सबसे कम सही जो वाला है, तो 3 सही है और एक बहुत कम सही है, आपको बताना। पहला ऑप्शन है आकलन के आधार को समझने में सब आकलन बच्चों की मदद करता है, मतलब बच्चे खुद का भी तो आकलन करते हैं, है ना भाई, कि मुझे कितना याद हुआ है, कितना मुझे आता है, कितना नहीं आता, पिछले टेस्ट में मेरे जो 1 हफ्ते पहले हुआ था उसमें इतने नंबर थे, अब मैंने फिर टेस्ट दिया है और अब मेरे नंबर बढ़ चुके हैं या घट चुके हैं, मतलब मेरी परफॉर्मेंस कम या ज़्यादा हो चुकी है, तो पहला ऑप्शन आपका ठीक होगा। दूसरा है बच्चों का आकलन व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से किया जा सकता है, कि एक इंडिविजुअल बच्चे का भी आकलन किया जाता है, पूरे ग्रुप का भी किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन आपका आकलन बच्चों को तुलना करने और उन्हें क्रम देने के लिए नहीं है, बिल्कुल ठीक। हम आकलन इसलिए नहीं करते कि हमें ये पता चले कि हाँ भी इस बच्चे को कम आता है, तो ये हम इसकी रैंकिंग कर देंगे 10 पर, इस बच्चे को ज़्यादा आता है तो इसकी रैंकिंग कर देंगे कम, मतलब 9 पर या फिर 8 पर या 7 पर, तो हमारा ये उद्देश्य नहीं है, तो सी ऑप्शन भी ठीक है। जो सबसे कम महत्वपूर्ण है, अब देखते हैं फोर्थ बचता है, आकलन सत्र के अंत में क्या आता है, तो ये गलत। आकलन सत्र के अंत में नहीं किया था, आकलन जो है चलता रहता है पूरे सत्र में, तो यहाँ पर जो आपका सी डी ऑप्शन है वो गलत होगा। तो आज इस वीडियो में हमने जो आपके हैं ईवीएस पेडागोजी के 10 क्वेश्चन करें। मैं डेली इस चैनल पर आपकी एक पेडागोजी की वीडियो, चाहे वो आपकी हिंदी पेडागोजी हो, मैथ पेडागोजी हो, या ईवीएस हो या इंग्लिश हो, और एक वीडियो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की इस चैनल पर डेली अपलोड करता हूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रीवियस वीडियोस यदि आपने नहीं देखी है तो उन्हें जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपना जो 20 अगस्त को जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आप जो है 140 तक स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।